आज मेरे साथ हैं अंडर 19 टीम के कैप्टन उदय सहारन के पिता संजीव सहारन। उदय सहारन ने गंगानगर के एक छोटे से शहर से इतनी शोहरत हासिल की है कि आज वो अंडर 19 के लिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और मेरे साथ संजीव सहारन उदय के पिता हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को इस मुकाम तक कैसे पहुंचाया है। एक छोटे से शहर से आपने खुद की एकेडमी खोलकर अपने बेटे को अंडर 19 जो टीम है उसका कैप्टन बना दिया। आज वो वर्ल्ड कप खेल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भारत का कप्तान होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और मेरा बेटा भारत का कप्तान और मैं उसका पिता और कोच, तो मेरे लिए तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितनी गर्व की बात है। उसका ये सफ़र आसान नहीं रहा, बहुत सारी परेशानियां हमने झेली हैं। गंगानगर में सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जब आदमी दृढ़ निश्चय कर ले तो मेरे ख्याल से उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है कि वो उस चीज़ को ना पा सके। मेरी मिसेज ने, मेरी बेटी ने, मेरे परिवार ने मुझे बहुत हेल्प किया। ऐसी कंडीशंस होती थी, सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 साढ़े 8 बजे तक हम ग्राउंड में जाते थे, मेहनत करते थे। उदय को तो शुरू से ही माहौल मिला, क्योंकि मैं जब गंगानगर में आया तो मैंने अपना एकेडमी शुरू किया। और जब उदय ने जन्म लिया तो मेरा एकेडमी चल रहा था, तो उसे शुरू से ही वो माहौल मिला। वो मेरे साथ ग्राउंड में जाया करता था और वहाँ कभी मिट्टी से खेलता, कभी बॉल उठा लेता, कभी बैट उठा लेता। और घर में भी सारा दिन बल्ला उठा के वो इधर उधर घूमता रहता था। सही सिचुएशन तो ये है कि मेरे को अपनी मिसेज का इतना हेल्प मिला, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। संजीव जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने खुद एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आपने दिमाग में एक ये सोच रख ली कि जब मेरा बेटा होगा, उसके लिए आपने पहले से एकेडमी की शुरुआत कर दी। आपका बेटा हुआ, आप उसको एकेडमी में लेके आते हैं, आज उसको अंडर 90 में सिलेक्शन करवा कर उसको कैप्टन बनाकर देश के लिए खिलवा रहे हैं। ये सब सोच कैसे पैदा हुई? मैं खुद क्रिकेट खेलना चाहता था। ये बात 85 के आसपास जब मैं गंगानगर में क्रिकेट खेला करता था, तो मेरे सीनियर्स ने मेरे को बोला कि अगर तुझे क्रिकेट में कामयाब होना है तो तुझे गंगानगर छोड़ना पड़ेगा। उन्हीं दिनों में पापा ने मेरे से बोला कि बेटा ऐसे ऐसे करके पीएटी के एग्जाम्स होंगे, और आप पीएटी के एग्जाम्स देंगे तो फिर आपको स्टडी करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि पापा कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे बताया उदयपुर, जयपुर, ये जो आयुर्वेद के सेंटर हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। चूंकि मेरे सीनियर जो थे उन्होंने बतलाया था कि उदयपुर है, जयपुर है, बीकानेर है, अजमेर है, कोटा है, ये वो सिटीज हैं जहाँ क्रिकेट बहुत अच्छा होता है और यहीं से टीमें बनती हैं। तो मैंने स्टडी किया और मैं पहुंचा, मेरा उदयपुर सिलेक्शन हुआ और मैं उदयपुर के लिए बहुत क्रिकेट खेला। मैं कामयाब नहीं हो पाया, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, पापा चलते रहे और कोई संभालने वाला नहीं था। तो मन में एक कसक थी, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। तो फिर जब मैं गंगानगर आया, तो गंगानगर में जब मैं थोड़ा सेटल हुआ तो मैंने अपना एकेडमी शुरू किया। एकेडमी शुरू किया तो उस समय तो मन में यही था कि मेरा कोई बच्चा आगे खेले। जब बेटे ने जन्म लिया तो आप ये मान के चलिए कि उसको माहौल ही क्रिकेट का मिला। तो धीरे धीरे जब वो मैं ग्राउंड जाता, उसे अपने साथ लेके जाता, वो खेलता, इधर उधर भागता दौड़ता। धीरे धीरे जब उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मुझे यूं लगा कि जो काम मैं पूरा नहीं कर पाया मेरा बेटा कर सकता है, क्योंकि उसको जब मैं खेलते हुए और जुनून के साथ खेलते हुए देखता था तो मुझे बहुत वो होता था। धीरे धीरे मैंने उसका स्पेशल ट्रेनिंग शुरू किया और आज आप देखते हैं कि वो किस मुकाम पे है। कितने मैच अभी वर्ल्ड कप में वो खेल चुके हैं? कितने मैच अभी बाकी हैं और फाइनल उनका किनके साथ होने वाला? और वो वादा भी आपसे कोई करके गया है कि आपको एक बड़ा गिफ्ट देने वाला है, क्या गिफ्ट है वो? मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक गिफ्ट उसने मुझे दे दिया है जगमोहन डालमिया ट्रॉफी के रूप में। ये जो ट्रॉफी है 19-20 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में इंडिया का वो हाईएस्ट स्कोरर रहा था अंडर 16। तो उसे बीसीसीआई ने ये ट्रॉफी दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। 28 तारीख को मेरा जन्मदिन होता है। तो बेटे ने मेरे को बोला था कि पापा, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। कहता पापा आपको ऐसा गिफ्ट दूंगा आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और जैसा वो खेल रहा है तो मुझे यूं लगता है कि वो मुझे जो मुझे गिफ्ट देने वाला है वो इंडिया को एक बार फिर से विजेता बना के, और जो
नाम होना है या और होना है तो वो मुझे गिफ्ट के रूप में देगा। अभी इंडिया जिस कंडीशन में खेल रहा है, उदय अभी तक 6 मैच खेल चुका है और हर मैच में उसने परफॉर्म किया और हर मैच में उसने कैप्टन की तरह ही अपनी टीम को अगुवाई देते हुए, अपनी टीम को आगे रहते हुए खेला है। पहला मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ वो खेला, उसने 64 रन बनाए। दूसरा मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला, उसने 75 रन बनाए। तीसरा मैच यूएस के साथ था, उसने लास्ट में बैटिंग आया, थोड़ा तेज खेलते हुए उसने 27 बॉल पे 35 रन बनाए। उससे अगला मैच जो था वो नेपाल के साथ था, तो वहां उसने 35 रन बनाए और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए उसने अपना शतक पूरा किया। तो लोगों ने उससे पूछा, कहते आप लगभग इतना कर रहे हो, आपको जो मैन ऑफ द मैच है वो नहीं मिला, तो आपको कैसा लगता है? तो वो बोला कि मैं आज अपने लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ। अगर मैं वर्ल्ड कप उठाता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। जब सेमीफाइनल मैच खेला तो सिचुएशन ऐसा था, एक समय में ऐसा सिचुएशन था जब वो बैटिंग करने के लिए आया, 2 विकेट 8 रन जब वो पहली बार बल्लेबाजी के लिए मैदान पे उतरा, 32 रन होते होते 4 आउट हो गए, तो सिचुएशन ऐसा लगा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया मैच लूज कर जाएगा। पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि जब तक मेरा बेटा है तब तक कहीं कोई नहीं है। मेरे चाचा जी का मेरे पास फोन आया, कहते संजीव अब क्या होगा? मैंने कहा आपका पोता जब तक है तब तक आप चिंता मत करो, वो लेके जाएगा। इंडिया की बड़ी टीम के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं अंडर 19 के बाद? मुझे यूं लगता है कि जिस तरह से वो जुनून रखता है, एक दिन मैं थोड़ा उसके लिए वरीड हो जाता हूं, क्योंकि क्रिकेट में एज ए कोच और एज ए फादर मेरी जो अपेक्षाएं रहती हैं, कई बार वो नहीं होता है। तो एक दिन मुझे बोला, कहते पापा आप चिंता मत करो, मुझे पता है क्रिकेट मेरा कैरियर है, क्रिकेट मेरी पूजा है और मैंने आपको उस लेवल पे पहुंचा देना है जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते थे। और जब मुझे यूं लगता है कि जिस लेवल पे अभी वो पहुंचा है, बस 1-2 कदम और वो सीनियर टीम में आपको नजर आएगा। कैसा लगता है बेटा देश के लिए खेल रहा है, पूरी दुनिया से मीडिया आपके पास पहुंच रही है, बहुत से लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कल तक आपको कोई जानता नहीं था, आज आप पूरे मशहूर फेमस हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है। जो सपना अपने लिए देखा, मेरे बेटे ने उस सपने को सच कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बतला नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं। मन नाच रहा है। कल जो इनिंग उदय ने खेली, आंखों से पानी बह रहा था। मन इतना खुश था कि मैं बोल नहीं पा रहा था। जो साथ वाले मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ, आंखों से पानी आ रहा है, रो क्यों रहे हो? तो शब्द जो है, मतलब मैं बतला नहीं सकता हूँ, आंसुओं के रूप में शब्द बाहर निकल रहे थे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा। उदय को ट्रेनिंग देने के लिए आपने उसके जन्म से पहले एकेडमी को शुरू कर दिया था, उसमें आपने उदय को ट्रेनिंग दिया, आज वो देश के लिए खेल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से बहुत सारे बच्चे आपके पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनको अपने घर पे रखते हैं, इसके पीछे क्या है? मेरे पापा डीएवी स्कूल में टीचर हुआ करते थे, मेघराज जी सहारण। वो मेरे को हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटा, एक गुरु के लिए उसके सारे बच्चे जो होते हैं वो बेटे जैसे होते हैं, इसीलिए गुरु को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। मुझे यूं लगता है कि मेरे सारे बच्चे एक जैसे हैं। मेरा बेटा जब पिछली बार अंडर 16 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में टॉप स्कोरर रहा था, तो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर टोंट कसा, कहते वो तो खुद का बेटा है इसलिए वो उसके लिए मेहनत करते हैं। तो उस दिन मुझे वो बात बहुत फील हुई। मुझे यूं लगा कि लोग सही कह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए, क्या मेरे दूसरे बच्चों का क्या होगा? तो उसी के लिए मैं अब लगा रहता हूँ। मेरी एकेडमी मयूर स्कूल में, गंगानगर रेजिडेंशियल क्रिकेट एकेडमी के नाम से, मैं लगभग सातों दिन, हम एक मंडे को ऑफ रखते हैं, सातों दिन हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। और आगे आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार फिर मेरे पास आएंगे, मेरे उन बच्चों के लिए जो आगे इंडिया के लिए खेलने वाले हैं। उदय को राजस्थान से खिलाने की बजाय आपने पंजाब से उसको, पंजाब स्टेट से खिलवाया, इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, परिस्थितियां ऐसी थी, शायद मुझे यहाँ जैसा माहौल मैं चाहता था वैसा नहीं मिला। और उन्हीं दिनों में मेरे दोस्त फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिली थी और वहाँ के जो सेक्रेटरी थे वो मेरे दोस्त थे।
उन्होंने बोला कि यार उदय को तो हमें दे दो, वो हमारे लिए खेले। तो नेचुरल है, वो मुझे कोचिंग के लिए वहाँ कॉल किया करते थे, और जब मैं वहाँ जाता उदय को वो खेलते हुए देखते थे तो सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे, उसके गेम को बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने बोला कि आप इसको यहाँ फाजिल्का से खिलाए। जब फाजिल्का से पहली बार वो खेला तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद जब अंडर 14 के ट्रायल देने के लिए जब हम बठिंडा गए तो बठिंडा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने उसे देखा, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि जी ये बच्चा आप हमें दे दीजिए, ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है और बहुत ऊपर तक जाएगा। वो दिन और आज का दिन बठिंडा के लिए उदय आज भी खेल रहा है। फाइनल के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है उदय को? मैं उदय से एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेटा, अब तक जैसा खेला है उसी चीज को, उसी लय को कामयाब रख। लास्ट तक अपने मैच को छोड़ना नहीं है और हमने ट्रॉफी लेके आना है।